अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं खुश कैसे रहें। सोचें तो लगता है कि ये कौन सा मुश्किल काम है। मैं खुश ही तो रहती हूँ और मुझे पता है कि जब उदासी ज़्यादा छा जाती है तो मुझे वापस कैसे अपने हैप्पी ज़ोन में जाना है। लेकिन कभी-कभार ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। हो सकता है कि आपकी हेल्प हो जाए, आपको याद करवा दे कि हाँ, ऐसे भी खुश रह सकते हैं या ये भी चीज़ जो है वो खुशी देती है। आपको लगेगा ये तो बड़ा आसान काम है, मैं कर सकती हूँ। सबसे पहले समझ लें कि आप जो है ना पल्लू से बाँध लें, जैसे कहते हैं ना कि आपकी खुशी आप ही के हाथ में है और आपके अलावा कोई आपको खुश नहीं कर सकता है। सो स्टॉप एक्सपेक्टिंग। आपने आज से सोचना ही नहीं कि शौहर फूल क्यों नहीं लेके आया, बच्चों को आपकी सालगिरह या एनिवर्सरी या कोई भी ख़ास मौका याद क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह। आपने अपने लिए सब खुद करना है। कोई और कर दे तो वेल एंड गुड, लेकिन आपने जो है अपने लिए खुद खड़े होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कोई 5 चीज़ें ऐसी सोचिए जो सोच के ना आपके चेहरे पे खुशी, मुस्कुराहट, एक इत्मीनान सा आ जाता है। तो आप उन चीज़ों को अपना लें। तो मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ 5 चीज़ें जो मैं करती हूँ। मिसाल के तौर पे आपने कैफ़े जाना है, नाश्ता आपने बाहर करना है, लेकिन आप के पास इतना बजट नहीं होता कि आप सबको लेके जाएँ और फिर आप ऐसा करें कि आप अकेले जाएँ। क्योंकि आपने खुद को खुश करना है ना, सारी दुनिया को तो खुश करने का ठेका हर वक़्त आपका नहीं होता है। सो गो गो अलोन। हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद 1 कुकी। जैसे हम यहाँ न्यूयॉर्क में रहते हैं तो यहाँ पे चॉकलेट चिप कुकी मिलती है, एक जैसे होती है। तो आप कैफ़े में जाएँ, ईदर गेट सम काइंड ऑफ पेस्ट्री विद कॉफ़ी। और मैंने देखा है कि अगर मैं जाती हूँ तो $10-12 लगते हैं मेरे, और इससे ज़्यादा नहीं लगते। तो अब इतने में अगर आपको खुशी मिल सकती है तो व्हाई नॉट। अब दूसरा ये है कि आप कब से कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, कितने साल हो गए हैं लेकिन आप नहीं जा पा रहे, क्योंकि फैमिली ट्रिप होती है और उसमें बजट बहुत बड़ा होता है और वो तो कभी कंप्लीट नहीं होता, हम सबको पता है। तो अगर आपके घर वाले आपको अलाउ करते हैं, अगर आप जाना चाहती हैं तो गो अलोन, गो बाय योरसेल्फ। ज़्यादा दूर बेशक ना जाएँ, अगली किसी शहर चले जाएँ। लेकिन किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाना आपने, मेके नहीं जाना, कहीं और जाना आपने, जहाँ पे आप अकेली हों, अपने आप से बातें कर सकें, अपने आप को जान सकें। तो किसी ऐसी अजनबी सी जगह पे जाएँ, इससे आपका एतमाद बढ़ेगा और आपको एक अकम्पलिशमेंट महसूस होगी। तो आप नेचुरली खुशी फ़ील करेंगे कि आपने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। तीसरा ये है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर आपको किताबों में इंटरेस्ट नहीं भी है तो डेवलप कर लें। किताबें एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है। तो अगर आप नावल पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ लें, नॉन फिक्शन की तरफ जाना चाहते हैं वो जा लें। इससे आपका जो है ना वो दिमाग भी थोड़ा जो है ना वो मज़बूत होगा, आपकी मेमोरी में फ़र्क अच्छा-सा आ जाएगा। तो दिन के जो है वो 30-35 मिनट, आधा घंटा या जितना भी आपके पास टाइम है वो आप निकालें और स्टार्ट रीडिंग। नंबर 4, आप हमेशा दूसरों के लिए खाने की पसंद जो है ना वो ख़्याल रखती होंगी। यकीनन हमारी जो माएँ हैं हम यही करते हैं। तो आज आपने कुछ ऐसा बनाना है जो सिंगल सर्व फूड हो, जो आप सिर्फ़ अपने लिए बनाएँ, दूसरों के लिए नहीं। और उसको आपने बस ऐसे ही नहीं खा लेना, अच्छे से ट्रे से जाएँ जैसे आप दूसरों को सजा के देती हैं, बल्कि उससे अच्छी से जाएँ। एंड सिट समवेयर इन द बालकनी ऑन द रूफटॉप। आपने बेडरूम में बैठे कहीं जहाँ आपको कंफर्टेबल फ़ील हो, एंड एन्जॉय योर मील। आपको थोड़ा-सा गिल्ट फ़ील होगा कि मैं अपने लिए क्यों कर रही हूँ, लाइक इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन आप ये करें। इससे आपको जो है वो बहुत अच्छा महसूस होगा कि आपने कुछ अपने लिए किया है। और नंबर 5, स्टार्ट राइटिंग। आप उसको डायरी कह लें, जर्नल कह लें या एक कॉपी में लिखना कह लें, जो भी कह लें। स्टार्ट राइटिंग। हर रोज़ सोने से पहले अपने लिखना स्टार्ट करना है। इसके जो बेनिफिट है ना, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बन सकती है, लेकिन आपको मैं कहती हूँ कि आप बेशक रोज़ की एक लाइन लिखना स्टार्ट करें
और इसको ना कुछ टाइम के लिए लिखें आप, ये नहीं कि बस 1-2 दिन। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने जो बिहेवियर का एक पैटर्न है ना वो मिल जाएगा कि आप अगर रोज़ लिखेंगे आपको पता चलेगा कि कौन-सी चीज़ आप रिपीट पे लिख रहे हैं, कौन-सी चीज़ में भी आप वो लिखना स्टार्ट कर दें जिस चीज़ से आपको खुशी महसूस हुई थी आज। तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी खुशी किस में है, आपकी उदासी किस में है, आपको क्या चीज़ तंग कर रही है। तो ये कुछ छोटी-मोटी बातें हैं। तो यहाँ मैंने नमाज़ या कुरान का ज़िक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि अल्लाह तो हर वक़्त होना चाहिए ना, हम उदास हों, खुश हों या जो भी हो। तो वो एक ना अंडरस्टूड सा मेथड है, उसमें आप ये नहीं है कि अगर आप उदास हैं तो आप नमाज़ पढ़ लें, वो तो आपने हर हाल में पढ़नी है, कुरान आपने हर हाल में पढ़ना है। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती थी जो सिर्फ़ आपकी ज़ात के लिए हों और उसमें कोई और इन्वॉल्व ना हो, जहाँ भी आपको किसी और की हेल्प ना लेनी पड़े। तो इसलिए मैंने ये वाली चीज़ें आपके साथ कुछ शेयर की हैं। बाकी आप अपनी पसंद की 5 चीज़ें चूज़ कर लें, जिससे जो है आपको लगे कि आपको ये चीज़ ना इत्मीनान दे रही है, लाइक यू फ़ील अकम्प्लिश। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि इन सब में से आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, और अगर आपके इस्तेमाल में आ गई, यानी आपने उस पे अमल कर लिया है, तो वो कौन-सी वाली बात पे आपने अमल किया है। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।